हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लोग फिर आए हैं एक नई क्लास के साथ और इस क्लास के अंदर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। लास्ट कुछ क्लासेस आपने देख रखी है मेरी, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक्स चीजें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में सीख रखी है। हम लोग उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करें अपने पिछली क्लास के कंटिन्यूएशन में ही आज की वाली क्लास, जिसके अंदर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ाने से पहले जो छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, जो कि महत्वपूर्ण वर्किंग नोट्स हैं, वो आपको सिखा दूं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का पूरा टारगेट है इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट सीखना, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे खाते सीखना, जो कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने में मदद करेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो चलिए स्टूडेंट, कुछ नोटिंग्स कराते हैं और उसके बाद आज की क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले आज टॉपिक डाल दूं, आज हम लोग जो सीख रहे हैं उसी बात को मैं यहां पे लिख दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करने हैं बड़े बड़े प्रश्नों के ऊपर आने से पहले। सबसे पहले बच्चे जो हम लोग सीखेंगे नंबर 1 पर, वो बनाना सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम अकाउंट। यानी हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कैसे इनकम अकाउंट बनेगा। इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट बता रहा हूं मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। सबसे जो प्रमुख इनकम है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको देखने के लिए एग्जामिनेशंस मिलेगा सब्सक्रिप्शन का। तो इनकम अकाउंट मैं बोल रहा हूं, बट एग्जांपल के तौर पे हम ब्रैकेट में लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन हमारा, एग्जांपल में लिख दे रहा हूं यहां पर, एग्जांपल में सब्सक्रिप्शन आ सकता है। तो बच्चे मैं इनकम बोलूं या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोले, समझ लीजिएगा बात सेम ही है। बट क्योंकि और भी अगर कोई इनकम आता है एग्जामिनेशंस में बनाने में, तो हम लोग यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो कि इनकम अकाउंट के लिए मैं यहां पढ़ाऊंगा आपको। नंबर 2 बच्चे हम लोग जो सीखेंगे वो होगा एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट यानी आपको एक्सपेंस के खाते बनाने भी सीखने पड़ेंगे, ताकि जितने भी प्रकार का एक्सपेंस दे क्वेश्चंस के अंदर, हम लोग उसके कैलकुलेशन इसी एक्सपेंस अकाउंट के जरिए हम लोग बनाएंगे उसको। नंबर 3 पे स्टूडेंट चलेंगे हम लोग, और यहां पर जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे वो होगा कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। अब बेटा किस चीज का स्टॉक होगा, तो किसी भी चीज का आपको स्टॉक दे सकता है, कंज्यूमेबल्स आइटम्स का, जिसको कंज्यूम करना हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो वो हम लोग यहां पर सीखेंगे। मैं इसे जरा साफ लिख दूं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कंज्यूम। तो किसी भी चीज का वो स्टॉक दे सकता है, उसको हम लोग कंजम्पशन सीखेंगे। 4th नंबर पे जो बच्चे हम लोग सीखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, वो होगा हम लोग को कि हम लोग फंड की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जो स्पेसिफिक फंड देगा क्वेश्चंस के अंदर, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ फंड। बाकी जब हम लोग करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ फंड, ये स्पेसिफिक ही होंगे, इससे रिलेटेड जितनी बातें होंगी सब यहीं पर हम लोग सीखेंगे। और 4थे नंबर के बाद 5वें नंबर पे बच्चे हम लोग जो यहां पर सीखेंगे वो सीखेंगे फिक्स्ड अकाउंट कैसे बनता है। हालांकि फिक्स एसेट्स अकाउंट, नॉट फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट को बनाना सीखेंगे। हालांकि आप पहले से भी जानते हो, मगर फिर भी हम लोग यहां पर फिक्स एसेट्स बनाना आपको सिखाएंगे। और याद रखिएगा, फिक्स एसेट्स में 2 चीजें होंगी, एक आपकी होती है डेप्रिसिएबल और एक आपकी होगी बच्चे नॉन डेप्रिसिएबल। बस इन दोनों खातों को हम लोग बनाना सीखेंगे कि इनसे निकल करके चीजें क्या आएंगी। तो इतने मुख्य खाते हैं जो हम लोग को सीख करके चलना है। एक बार मैं शॉर्ट कर दूं ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम लोग को कंसीडर करके चलना। अगर हम इस चैप्टर पे अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो बच्चे इन 5 चीजों को हमें आना चाहिए।
क्विकली आप समझ सकते हैं, इनकम अकाउंट बनाना हमें सीखना पड़ेगा, हमें एक्सपेंस अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, हमें स्टॉक कंजम्पशन सीखना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, फिर हम लोग स्पेसिफिक फंड जो क्वेश्चन में देता है उसके ट्रीटमेंट देखेंगे, और फिक्स एसेट्स के खाते बनाना सीखेंगे, अगर वो डेप्रिसिएबल है, अगर वो नॉन डेप्रिसिएबल है। इसमें कुछ चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है और कुछ चीजें आप अभी सीखेंगे। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ रखी है तो भी हम लोग पूरी की पूरी चीज अपने इस क्लास में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आज की मैं जो क्लास स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा इनकम अकाउंट से, यानी आज मैं आपको इनकम का खाता कैसे बनाया जाता है वो सिखाऊंगा। और जैसे ही हम लोग इनकम अकाउंट बनाना सीख लेंगे तो एक तरीके से आप मान लीजिए आपने सब्सक्रिप्शन का खाता बनाना सीख लिया है। आइए मैं ले चलता हूं आपको फॉर्मेट के ऊपर, इतनी नोटिंग आप कर लेंगे, इसमें कर ही चुके होंगे आप। आइए फटाफट, अब यहां पर बच्चे आज की क्लास में सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट पढ़ाने वाला हूं वो है यहां पर इनकम अकाउंट। तो फटाफट आप लोग भी टॉपिक डाल लेंगे, इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट कोई सा भी इनकम देगा क्वेश्चंस के अंदर वो समझ लीजिएगा कि हमें बनाना है, दिस इज इनकम अकाउंट। बाकी चीजें आपको पता है, दिस इज पर्टिकुलर एंड दिस इज पर्टिकुलर, और बाकी आपको पता है ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। अब इनकम अकाउंट में मैं आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिला दूं। बच्चे, आप सबको पता होगा कि इनकम कैश कब माना जाता है, जब जिस पीरियड का इनकम होता है उसी पीरियड में आप उसे इनकम ट्रीट करते हो। लेकिन इनकम के ऊपर बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा जो आप पहले भी जानते हो, और फिर भी मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। एक इनकम होता है जो आप इसी साल कमाए हो और इसी साल आपको मिल गया है। क्लियर है एकदम बात? ठीक है सर, इनकम अर्नड एंड इनकम रिसीव्ड, वेरी गुड। एक होता है बच्चे इनकम अर्नड बट इनकम नॉट रिसीव्ड, यानी आप इनकम कमा तो लिए हो मगर आपको मिला नहीं है। और एक चीज होता है इनकम नॉट अर्नड बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो बच्चे ये तीन रूप इनकम का है। अगर मैं बोलता हूं इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड तो ठीक है, इनकम कमाया और हमें मिल गया। अगर मैं बोलता हूं इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड तो इसी को बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर एक्रूड इनकम, यानी जो इनकम मिलना बाकी आपने कमा लिया है मगर मिला नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, जो मिलना बाकी है। और एक होता है बच्चे आपको इनकम मिल गया है मगर आपने कमाया नहीं है, यानी आगे के वर्षों के लिए मिल चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम नॉट अर्नड बट रिसीव्ड इन एडवांस, इसे हम लोग बोलते हैं एडवांस इनकम। तो ये तीन नेचर हो सकता है हमारे इनकम का, तो इस बात को बड़ा खास ख्याल रख के बच्चे हमें देखना पड़ेगा। तो आइए फिर मैं यहां पर आपको सिखाता हूं कि कैसे कैसे इन सारी चीजों को हम लोग डील अप करेंगे। अब आपको पता होगा बच्चे, इनकम अगर, याद रखिएगा, इनकम अगर एक्रूड है या फिर आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट्स है, और इनकम अगर एडवांस है तो वो लायबिलिटीज है। यानी इनकम के ही खाते में हम लोग एक तरीके से मान करके चलिए तो इनकम अकाउंट भी खोल रहा है, एसेट्स अकाउंट भी खोल रहा है और लायबिलिटी अकाउंट भी खोल रहा है, क्योंकि वो इनकम जो एडवांस है वो लायबिलिटी की तरीके से इसी खाते में खुलेगा, वो इनकम जो आउटस्टैंडिंग एक्रूड है वो एसेट्स की तरीके से इसी खाते में खुलेगा, और इनकम तो इनकम है तो उसको भी हम लोग इसी खाते में खोलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर पिछले वर्ष का या इस वर्ष के शुरू का, बात एक ही होता है कि पिछले वर्ष में सर अगर कोई हमारा एक्रूड इनकम था या आउटस्टैंडिंग इनकम था, यानी इस साल के शुरू में था, तो वो हमारा एसेट्स था, तो साल के शुरू का एसेट्स है। तो आपको पता है कि जब भी आप कोई एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस दिखाते हो तो किधर लिखते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हो। तो इनकम के खाते में हम लोग यहां क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि आखिर ये है क्या, आखिर ये क्या है। तो इसको ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, आप भी जरूर ध्यान रख के चलेंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है बच्चे, अगर मैं प्रीवियस ईयर लिख रहा हूं तो याद रख लीजिएगा आप, प्रीवियस ईयर के अंत का मतलब इस साल के शुरू होना, यह बात बिल्कुल एकदम सेम होता है। चलिए, इतनी बातें आपको आती होंगी, फिर भी मैंने यहां पर लिख दिया। और अगर ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं था, पिछले साल का एडवांस इनकम था, तो फिर वो लायबिलिटी रहा होगा, और लायबिलिटी का खाता हम लोग किधर से खोलते हैं, इस तरफ से खोलते हैं। तो इस बार मैं लिख रहा हूं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये किस चीज का डिटेल है, तो अगर आपको एडवांस इनकम दिख गया प्रीवियस ईयर वाला तो आप उठा करके यहां पोस्ट कर देंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बच्चे आपको जाननी थी जो मैंने बता दिया। बिल्कुल सही बात है सर। और सर जैसे
आपका एडवांस इनकम शुरू में है वैसे एडवांस इनकम लास्ट में भी आएगा, जैसे आपका एक्रूड इनकम शुरू में है वो एक्रूड इनकम लास्ट में भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसको भी लिख देते हैं हम लोग, मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन ये किस चीज का बैलेंस है बच्चे? तो बोलोगे कि सर ये आउटस्टैंडिंग इनकम का ही बैलेंस है, मगर इस साल वाला, यानी करंट ईयर के एंड में जो दिया होगा। क्लियर है? और इसी तरीके से आप डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, और ये किसका होगा? ये आपके एडवांस इनकम है, जो लायबिलिटीज है उसका होगा, इसलिए यहां लिखेंगे एडवांस इनकम का बैलेंस आपका होगा करंट ईयर के आखिर में। तो ये बच्चे हम लोगों ने देखा, यहां पर आप देख सकते हो, सिर्फ इसे देखने की कोशिश कीजिएगा खाते को। दिस इज योर इनकम अकाउंट, यहां पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये चार चीजें हम लोगों ने नोट कर ली जो कि महत्वपूर्ण है इस इनकम अकाउंट को सीखने के लिए। इन चार चीजों पे आप फोकस करके चलेंगे, ठीक है सर? सिंपल हो गया। ओके, अब दो और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको सिखाऊंगा बच्चे। अब आप सोचो, इनकम जब आप पाते हो, रिसीव करते हो, तो उसकी एंट्री क्या करते थे? क्लास 11th याद करिए, तब आपको याद आता होगा कि सर हम लोग कहते थे कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो इनकम अकाउंट में जाकर के आप बाई कैश पोस्ट करते थे कि नहीं करते थे बच्चे? वही कैश तो अब यहां पर इस चैप्टर में रिसिप्ट एंड पेमेंट कहला रहा है। तो फिर यहां पर हम लोग इनकम अकाउंट में बाई कैश यानी बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किस चीज के लिए? जो इनकम मिला है साल के अंदर, बिल्कुल लिख सकते हैं। वही चीज मैं यहां पर लिखाऊंगा, दिस इज, मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर, बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है बच्चे, और ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पर लिख रहा हूं रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर। याद रखिएगा ये पूरे साल में मिला है, इस साल के लिए नहीं मिला है, इस साल में मिला है। दोनों में अंतर होता है, जब सवाल करेंगे तो और इस अंतर को गहराई से समझेंगे। ओके, और उसके बाद आपको याद आता होगा बच्चे कि जब आप अपने इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तो क्या एंट्री करते थे? इसी इनकम को आप क्या लिखते थे? इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद आता होगा आपको? तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाकर के बाई साइड लिखते थे वहां पर कि बाई इनकम अकाउंट। लेकिन अगर इनकम अकाउंट में आप उसे पोस्ट करो तो क्या पोस्ट करोगे? इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनकम में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चे यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग क्या नाम दे रहे हैं इसको? हम लोग इसको नाम दे रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम अकाउंट में हम लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं यहां पर? टू, मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखे, दिस इज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई ऑब्लिक ई लिख रहे हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन में पूरा लिखोगे। मैंने आर ऑब्लिक पी लिखा है, बट आप पूरा लिखोगे। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये क्या है हमारा? दिस इज ओनली इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम EARNED, अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ईयर। तो ये सारी नोटिंग्स आप जरूर कर लेंगे और उसके बाद ही आप आगे करेंगे। बच्चे दो टर्म याद रख लिएगा, इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में फर्क होता है। अर्न का मतलब जो आपने कमाया है, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, और रिसीव ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है आपको मिल गया है, चाहे आपने कमाया हो या नहीं कमाया हो। इसीलिए मिलने वाले को रिसिप्ट एंड पेमेंट में डाल दिया हमने, और कमाने वाले को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया मैंने। और क्योंकि यही दो मुख्य खाते हैं, यही दो मुख्य खाते हैं बच्चे जो आपको मुझे सिखाना है, दीज आर द टू मेन अकाउंट। तो इसलिए आपको यह मैंने कहा कि आप इस खाते की मदद से कर सकते हैं। अब इनमें से आप देख सकते हैं बच्चे, इनमें से अगर कोई चीज मिसिंग है, बाकी आपको टोटलिंग पता है कि आपको टोटलिंग करनी होगी, टोटलिंग के लिए आप ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, टोटल तो आपको आता ही है करने। अब आपको पता है बच्चे, इनमें से कुछ भी एग्जाम में मिसिंग कर देगा, चाहे ओपनिंग बैलेंस मिस करेगा, चाहे वो क्लोजिंग बैलेंस मिस करेगा, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस मिस करेगा, चाहे वो रिसिप्ट, कुछ भी बाकी डिटेल्स देते हुए मिस करेगा। आपको ये खाता बना करके जो चीजें मिस हो रही हैं उसको आपको फाइंड आउट कर लेना, और फिर उनको रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली चीज को रिसिप्ट एंड पेमेंट में पोस्ट कर दीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली चीज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर दीजिए, और बैलेंस शीट वाली चीज को बैलेंस शीट में पोस्ट कर दीजिए। यहां दो चीज तो आपको क्लियर दिख रहा है इस खाते के अंदर कि ये चीज, ये वाली चीज जो मैं स्टार बना रहा हूं, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर जाएगा, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट जाएगा। अब मैं बाकी चीजों के ऊपर भी लिखवा दूं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो दे रहा है वो कहां कहां जाएंगे। आइए स्टूडेंट बारी बारी से मैं दिखाऊं। अब आपको ये जो टू बैलेंस बीडी दे रहा है, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम प्रीवियस ईयर वाला,
जो होगा उसे आप कहां पोस्ट करोगे? तो मैं यहां पर अब बगल में सारी चीजें लिखवा रहा हूं, उसे आप कहां पोस्ट करोगे बच्चे? ये जाएगा, इसे आप पोस्ट करेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में पेस्ट करेंगे। कौन सा वाले बैलेंस शीट में? प्रीवियस ईयर वाले बैलेंस शीट में। याद रखिएगा कैसे, मैं यहां पर लिख रहा हूं एसेट्स की तरीके से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आप भेज देंगे एज असेट्स, दिस इज। और सर इस वाले चीज को कहां भेजेंगे? और इसी तरीके से बच्चे आप इस बैलेंस बीडी को भी बैलेंस शीट में ही भेजोगे, प्रीवियस ईयर वाले में ही भेजोगे, लेकिन आप किधर भेजोगे? दिस इज लायबिलिटीज। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज लायबिलिटीज में चला जाएगा आपके। तो ये दो नोटिंग, इंपॉर्टेंट नोटिंग हम लोगों ने कर लिया। अब इसी तरीके से नीचे में आते हैं हम लोग, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम करंट ईयर में दिख रहा है आपको, इसे भी हम लोग भेजेंगे बैलेंस शीट। और कहां, कौन वाले बैलेंस शीट में? करंट ईयर के बैलेंस शीट में। क्या करके? एसेट्स बना करके। तो ये यहां चला जाएगा, और ये भी कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट। किस वाले बैलेंस शीट में? करंट ईयर वाले में ही बैलेंस शीट में, लेकिन इधर शो होगा दिस इज लायबिलिटीज। तो जो भी चीजें नहीं देगा आप अपने सवाल को पढ़कर और फाइंड कर लेंगे और ये समझ लेंगे। ये रहा बच्चे जो आपको सीखना है। पूरी की पूरी क्लास अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। आप सिर्फ इनकम अकाउंट पर फोकस करना। तो ये सारी नोटिंग्स आप कर लें, कुछ भी मिसिंग होगा आप फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप पोस्ट कर देंगे। तो ये इनकम अकाउंट है स्टूडेंट। एक हम लोग इलस्ट्रेशंस पे चलेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सपेंस अकाउंट बनाना आज ही सीखेंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल की ओर ले चलता हूं। आइए स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं अपने कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 1 को, और यहां से फिर हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे जो अभी तक सीखे हैं। फटाफट पढ़ ले हम लोग। तो कह रहा है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सवेरा क्लब। सवेरा क्लब का पूरा डिटेल दिया वहां पर 31 मार्च 2016, यानी 31 मार्च 2016 की पूरी डिटेल हम लोग को है। कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 है आपका 70,000। स्टूडेंट ये 70,000 इस साल आपको मिला है। ओके उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015, यानी पिछले साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग था वो 17,000 था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में आपको रिसीव्ड हुआ है 31 मार्च 2015, यानी ये भी प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो यहां पर दे रहा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन ऑन 31 मार्च 2016 दे रहे हैं यहां पर 4670, ये इस साल का अंत में जो एडवांस है। और उसके बाद से कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016, यानी इस साल के अंत में, यानी करंट ईयर के अंत में जो आउटस्टैंडिंग है बच्चे उसका डिटेल दे रहा है। तो ये पूरी डिटेल दे दिया जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। बस क्या करना है, इसी इंफॉर्मेशन को फिक्स करके हमें क्या निकाल लेना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन दिखाना है कि कितना आप भेजोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो बच्चे जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो वहीं से बैलेंसिंग फिगर निकाल करके हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज देंगे। तो आइए मैं इसे सॉल्व करके दिखा दूं आपको फटाफट। नीचे हम लोग के पास फॉर्मेट है और ये रहा अपने पास। तो मैं अब यहां पर लिख रहा हूं दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो आप भी देखेंगे और नोट करेंगे दिस इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये बच्चे हम लोग का है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और फटाफट हम लोग कुछ चीजें क्या भर सकते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको पता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? आपका आउटस्टैंडिंग जो है हमारा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कब वाला? प्रीवियस ईयर वाला। और ये क्या हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये कब का है? आपका प्रीवियस ईयर वाला है। सेम चीज और दो चीजें हम लोग फटाफट भर सकते हैं। दिस इज बाई बैलेंस कैरिड डाउन होगा बच्चे यहां पर, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और यहां पर होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यहां पर क्या हम लोग भरेंगे? दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब वाला? करेंट ईयर के अंत वाला बच्चे। थोड़ा ऊपर और कर दें। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? एडवांस सब्सक्रिप्शन, और कब वाला? करेंट ईयर के अंत वाला। तो करेंट ईयर आप यहां पर लिख लेंगे, दिस इज करेंट ईयर के अंत में जो बचा है आपके पास। बस तो ये चार चीजें तो बिल्कुल सिंपल है जो हम लोग भर लेंगे। दिस इज आवर 4 थिंग्स
जो मान लो आसानी से भर सकते हैं यहां पर। तो आप देख सकते हो, लेकिन इसके आगे हम लोग को क्या करना है, अब इसके आगे जो हमने रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने रिसीव्ड किया है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो भी आपने रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर किया है वो आ जाएगा। और जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे वो होगा बच्चे यहां पे बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर क्या लिखोगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और ये आपको पता है कि कैसे निकले, ये क्या होता है, अर्नड ड्यूरिंग ईयर, ये आपने अर्न किया। ये इतनी सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां मैं बस सिखा रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे ये सारी चीजें ब्रैकेट के अंदर क्लियर समझाने के लिए लिख डाली है। चलिए फिगर्स उठाते हैं, फटाफट यहां पर हम लोग फिलअप करेंगे बच्चे। आइए अपने क्वेश्चंस के ऊपर चले हम लोग। अब क्वेश्चंस के ऊपर देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है हम लोग का क्वेश्चंस, कि जो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है, 70,000। इसे फटाफट आएंगे और अपने खाते के अंदर हम लोग 70,000 भर लेंगे। यहां आएंगे और 70,000 आसान ढंग से रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में 70,000 बच्चे भर लेंगे, एकदम सिंपल। ओके, चलिए ये वाली फिलिंग हम लोग फिल कर दिए। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस में आएंगे और क्वेश्चन में सारे डाटा एक बार पढ़ ले, फिर फटाफट भर देंगे। कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो था पिछले साल का वो 17,000 है, और जो इस साल का है, नीचे में देखिए यहां पर दे रहा है, जो दे रहा है नीचे में इस साल का है बच्चे आउटस्टैंडिंग, वो कितना है आपका करंट ईयर का, 11,250। तो 17,000 और 11,250 हम लोग भर देंगे यहां पर। इस साल के शुरू में जो था वो था आपका 17,000, और साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग है बच्चे वो है यहां पर 11,250। तो ये दोनों हम लोगों ने भर दिया, एकदम सिंपल है। चलिए इसके बाद हम लोग ये दोनों फिलअप करने के बाद हम लोग अब एडवांस वाले डाटास को भी उठा लेते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर से। और देखिए एडवांस वाला क्या कह रहा है, एडवांस जो पिछले साल के अंत में था वो है 3250, और इस साल के जो अंत में एडवांस है वो है 4670। तो 3250 और 4670 को भी हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहां पर बच्चे पिछले साल का जो एडवांस था, देखिए मैं यहां पर भर रहा हूं, दिस इज 3250, और यहां पर जो है इस साल वाले में 4670। तो ये टोटल हम लोगों ने भर लिया बच्चे। अब हम लोग टोटलिंग करेंगे और इसकी बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कहां भर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये सारा कुछ मैं अगर एक पेज पे ले लूं तो ये देखिए ये सारी फिलिंग्स हम लोगों ने कर दी जो हम लोग को करना चाहिए था। अब आइए फटाफट हम लोग इसके सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करें टोटल करके। तो 3250 प्लस 70,000 प्लस 11250, और ये आ रहा है टोटल बच्चे 84,500। तो आप यहां पर लिख देंगे 84,500, और ये क्योंकि बड़ा साइड दोनों साइड लिखा जाता है तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है वो हम लोग फटाफट निकाल दें, और बैलेंसिंग फिगर भर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 84,500 में से हम लोग माइनस कर देंगे अपने 17,000 को, और माइनस कर देंगे हम लोग 4670 को, और ये हमारे पास आ गया 62830। ये बच्चे आ रहा है अपना 62830। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चे पोस्ट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो ये अपना आ गया 62830, जो कि एक बैलेंसिंग फिगर है। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। बस यही आपको करना था, और ये देख सकते हैं कितना सिंपल है। आप पूरा का पूरा एक बार में देख सकते हैं कितना सिंपल है। जिसको आपको पोस्ट करना था वो आसानी से आपने यहां पर पोस्ट कर दिया। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, जो कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 1 से हम लोग देख रहे हैं। इसको आप दोबारा रिवीजन करेंगे बच्चे, क्योंकि इसे रिवीजन करने के बाद और फिर कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 2 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो आप ट्राई करेंगे। कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 3 आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनमें आप फंसेंगे। मैं आपको एडवांस में इसलिए दे रहा हूं ताकि जब आप फंस करके आएंगे तो अगली क्लास में आप वो बेहतर समझेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 2 और 3 आपके होमवर्क में चला जाएगा, और फिलहाल के लिए मैं कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 1 कराकर आपको कॉन्सेप्ट को बस समझा रहा हूं। स्टूडेंट, यहां तक समझने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग, दैट इज एक्सपेंस अकाउंट। क्योंकि इससे ही मिलता जुलता है तो वो वाला भी मैं एक्सपेंस अकाउंट अभी ही समझा दूंगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 2 है और कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 3 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा करेंगे।
तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम लोग एक्सपेंस अकाउंट की। तो ये है बच्चे आपके सामने एक्सपेंस अकाउंट, जिसे मैं इस समय आपको बता दूं फटाफट। दिस इज आवर एक्सपेंस अकाउंट। और एक्सपेंस के बारे में भी मैं वापस से वही बात बोलूंगा बच्चे। एक्सपेंस क्या हो सकता है? एक तो एक्सपेंस हुआ और आपने उसे पे भी कर दिया, यानी एक्सपेंस इनकर्ड एंड पेड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है बच्चे एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, और वो होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका नेचर हो जाता है लायबिलिटीज का। उसी प्रकार से होता है एक्सपेंस नॉट इनकर्ड बट पेड इन एडवांस, और ये होता है प्रीपेड एक्सपेंस, और ये आपका असेट्स हो जाता है। तो वापस जैसे इनकम अकाउंट के अंदर हम लोगों ने तीनों बातें एक साथ ट्रीट करी थी, एक्सपेंस अकाउंट में भी हम लोग करेंगे। मगर इस बार आपको खास ख्याल रखना है, एक्सपेंस का एडवांस असेट्स होता है, यानी एडवांस अगर होगा तो आप डेबिट साइड से टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, जबकि इनकम अकाउंट में हम लोगों ने एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग को टू बैलेंस बीडी लिखा था। तो यहां पर क्योंकि एडवांस असेट्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स होता है, इसलिए उसका हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से उसे यहां पर शुरू करेंगे। और उसी प्रकार से क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है, तो इस बार हम लोग उसे क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बस वही सारी चीजें लिख देनी है, और जैसे आपने इनकम अकाउंट सीखा वैसे आप एक्सपेंस अकाउंट भी सीख जाएंगे। मैं यहां पर दिखा रहा हूं बच्चे, आइए फटाफट नोट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सेम इसके बारे में मैं क्या लिखूंगा, इसके ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज एडवांस एक्सपेंस। कब का? प्रीवियस ईयर के अंत में या इस साल के शुरू में, बात एक ही होती है। और उसके बाद यहां मैं लिखूंगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, इसके ब्रैकेट में मैं लिखूंगा बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीवियस ईयर के अंत में। एकदम सिंपल बात। ओके, अब हम लोग नीचे में भी बाई बैलेंस क्लोजिंग जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी बैलेंस कैरिड डाउन, और इसके ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं, दैट इज एडवांस एक्सपेंस, और ये कब का होगा, करंट ईयर के अंत में जो आपको दिखेगा एज ऑन। और यहां पर मैं लिखूंगा टू बैलेंस सीडी, और ये क्या हो जाएगा बच्चे हम लोग का, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर के अंत में एज ऑन करंट ईयर, एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो ये चार पोस्टिंग फिर से हम लोगों ने बच्चे यहां पर कर ली। और फिर मैं आपको क्लास 11th के ऊपर ले जाऊं। आपको याद होगा बच्चे, आप क्या लिखते थे एक्सपेंस जब पेड करते थे, तो आप लिखते थे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश यानी टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वही एक्सपेंस अकाउंट में टू कैश की जगह पे क्या लिख देंगे आप, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल बात। तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां मैंने क्या लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, एक्सपेंस पेड। याद रखिएगा पेड है ड्यूरिंग ईयर। और जब इस एक्सपेंस को बच्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते थे तो क्या एंट्री करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस चैप्टर में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या एंट्री बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के खाते में बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा जाएगा। यहां मैं लिख रहा हूं यहां पर बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग ईयर। बच्चे ये जो खर्च हुआ है वो है, चाहे पे हुआ हो चाहे ना पे हुआ हो, इन दोनों के बीच का अंतर आपको हमेशा रखना है। ये एक्सपेंस इनकर्ड है, ये पेड है, यानी पेड जो होता है वो किसी भी वर्ष के लिए पे हो सकता है, और इनकर्ड जो होता है वो इसी करंट ईयर के लिए होता है, इसलिए दोनों के बीच का अंतर है। बाकी आप टोटलिंग करके जो लिखना होता है वो तो लिख ही लेंगे। इनमें भी वही चीज हो सकता है बच्चे, कुछ भी मिसिंग कर सकता है, कोई भी पॉइंट आपको मिस कर सकता है। तो आपको अब समझ के चलना है कि इनकी पोस्टिंग क्या होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या पोस्ट होगा, तो आप सीख ही लियो। बस बैलेंस शीट वाले आइटम को यहां भी मैं आपको सिखा दूं। सेम बात वही मैं कहूंगा, जो चीजें आपके डेबिट साइड से शुरू होती है वो बच्चे बैलेंस शीट में जाती है, वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, क्योंकि डेबिट साइड से शुरू हुआ तो आप कहां भेज दोगे, एसेट्स में भेजोगे, याद रखना इसे। और ये जो आपका बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड से शुरू हुआ तो ये बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर के ही किस में चला जाएगा, दिस विल गो टू लायबिलिटीज। तो आप लिख लेंगे यहां पर लायबिलिटीज में चला जाएगा। एकदम सिंपल बात। और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस जो आपका यहां पर दिख रहा है वो जाता है एसेट्स में, तो दिस विल गो टू बैलेंस शीट करंट ईयर में, और कहां जाएगा आपके एसेट साइड में।
और जो इधर दिख रहा है आपको बैलेंस शीट प्री करेंट ईयर में जाएगा और ये जाएगा आपके लायबिलिटीज में बच्चे, बस इतनी बात। तो आपको ये एक्सपेंस अकाउंट भी जो कि मिलता जुलता ही है आपके इनकम अकाउंट से, वो भी मैंने यहां पर सिखा दिया और उसकी सारी पोस्टिंग भी आपको बता दी कि कैसे करना है। ये दोनों खाते बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े बड़े सवाल में ये बार बार आएंगे, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चे। इसके ऊपर हम लोग कोई अलग से क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट एग्जांपल नहीं करेंगे, बड़े सवाल लगाएंगे तो उसके अंदर जितने एक्सपेंस आते हैं इसी तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। कुछ भी एज अ बैलेंसिंग फिगर एग्जाम में पूछ सकता है। तो फिलहाल के लिए आज आपको मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं बताने के लिए, जो कि आज शाम तक अपलोड हो जाएगा हमारे एप्लीकेशंस पे, वहां से आप वो डाउनलोड करके बना लेंगे। तो बच्चे इतना ही आपको रिवाइज करना है और मैं अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं और छोटी छोटी बातें नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 2 खाते हम लोग सीख गए बच्चे, और भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल और जुड़े रहे हमारे साथ।